बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और युवाओं को साधने की होड़ मची है। विपक्ष को लगता है कि युवाओं के मुद्दे को उठाकर सत्ता की राह आसान हो सकती है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी कोशिशों में इस समय जुटी हुई है। बिहार चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी दल इस बार बिहार की सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। यही वजह है कि सबके अपने अपने नारे हैं और सभी के अपने अपने दावे। कांग्रेस ने सबसे पहले बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू की। इसमें युवा नेता कन्हैया कुमार सड़कों पर उतरे, जिसके जरिए कन्हैया कुमार युवाओं के सहारे सत्ता की चाबी खोजने में नजर आए। कन्हैया के साथ कई बार राहुल गांधी भी दिखे, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश की। इस संसद में तेजस्वी ने युवाओं को सब्ज बाग दिखाए। हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लेकर के भी लाए हैं। आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोडमैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज यहाँ मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करना है। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव ने छात्र संवाद संसद में युवाओं के लिए जो लिस्ट जारी की, उसने युवाओं को गदगद कर दिया है। युवा आयोग बनेगा, परीक्षा फॉर्म की फीस खत्म करने का भी वादा किया। परीक्षा के लिए आने जाने का किराया नहीं लगेगा। 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। परीक्षा और रिजल्ट समय पर आएंगे। पेपर लीक नहीं होगा। नशा मुक्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को 20 साल की खटारा सरकार करार दिया। कहा कि उन्हें सिर्फ 20 महीने चाहिए। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना, गरीबी पर काम करने वाली सरकार काम करेंगे, ना कि 20 साल खटाई सरकार चुनेंगे। इस प्रोग्राम के बाद कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की तुलना की जा रही है, लेकिन कार्यक्रम पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। कांग्रेस ने कहा कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी की तुलना गलत है। दोनों की अपनी अपनी ताकत है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में हर पार्टी जनता तक जाकर नीतीश सरकार की नाकामियां बता रही है। ऐसा है कि कहीं कोई तुलना की बात होनी ही नहीं चाहिए। इसमें दोनों नेताओं का अपना अपना कद है, दोनों नेताओं की अपनी अपनी खूबियां हैं। सच बात तो यह है कि किस ढंग से हर नेता को छात्रों के पास, महिलाओं के पास, किसानों के पास पहुंचना चाहिए और इस कुशासन के पोल को खोलना चाहिए। वह काम कन्हैया भी कर रहे हैं, वह काम तेजस्वी भी कर रहे हैं। आपको पता है कि हर पार्टी, महागठबंधन का हर दल प्रयास में लगातार जुड़ा हुआ है कि कैसे जनता तक जाकर, जनता तक पहुंचकर उसको सच बताएं, उसको इनका पोल खोलें। बीजेपी ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी ने अपने शासन में युवाओं को ठगा, नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन छीनी। अब चुनाव नजदीक देख छात्र युवा संवाद का ढोंग कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बिहार का युवा होशियार है
वो आरजेडी को कामयाब नहीं होने देगा। लालटेन युग खत्म हो चुका है, अब इंटरनेट का जमाना है। अपने शासन व्यवस्था में छात्रों और युवाओं को गुमराह कर उनका भविष्य बर्बाद करने वाले गरीब गुरबा परिवारों से धोखाधड़ी कर नौकरी के नाम पर जमीन लूटकर उनका सुख चैन छीनने वाले राजद के लोग चुनाव नजदीक आता देखकर अब छात्र युवा संवाद करने जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद कभी भी छात्र और युवाओं के लिए अच्छी सोच नहीं रखता, बल्कि उनको बहकाकर और भटकाकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। राजद के लोग अभी यह ना भूलें कि लालटेन का युग समाप्त हो गया है, अब इंटरनेट का युग है। इसमें बच्चे अपने अधिकारों को समझते हैं। अब का छात्र और युवा होशियार है, वह कभी भी राजद को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। जहां आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव की बिसात बिछा चुकी है। बीजेपी ब्रांड मोदी के तहत चुनाव में भी विजय पताका लहराने को तैयार है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का क्रेज बिहार के युवाओं में सबसे ऊपर है। फिर भी चुनावी मौसम में हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है। अब देखना यह है कि बाजी किसके हाथ लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले छात्रों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको यात्रा के तहत कन्हैया कुमार को सड़कों पर उतारा, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे। तो अब तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में छात्र युवा संसद बुलाया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से छात्र शामिल हुए। तेजस्वी ने संबोधित किया और बड़ी बड़ी घोषणाएं की। ये कहा गया कि इस बार बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ये कहा कि गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अन्य जिलों से परीक्षा देने वाले जब छात्र बिहार आएंगे तो उन्हें मुफ्त में बिहार लाया जाएगा, उनका किराया नहीं लगेगा। कई ऐसे योजनाओं के तहत तेजस्वी यादव ने छात्रों को गोलबंद करने की आज पूरी कोशिश की। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो बिहार में छात्रों का नेतृत्व कौन करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, छात्रों को गोलबंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, उनमें भी युवाओं का गजब क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिशें अपनी अपनी ओर से जारी है, जहां तेजस्वी यादव छात्र संसद के तहत बिहार के युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, 1224 पटना।